ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तुला राशि के लिए या तुला लग्न के लिए फरवरी का महीना 2025 कैसा रहेगा, इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो तुला लग्न या तुला राशि के लोग किस तरह के होते हैं, उनके स्वभाव पर किन किन ग्रहों का प्रभाव होता है वो समझते हैं। तुला राशि जो है शुक्र की राशि है, ये सभी जानते हैं। तुला राशि, तुला मतलब तराजू, एक बैलेंस बना के चलने वाली राशि है। तुला राशि के में चित्रा के 0 से लेकर 6 डिग्री तक के 2 चरण होते हैं, जिसके स्वामी मंगल हैं, जो साहस और पराक्रम के कारक हैं। और स्वाति के 4 चरण होते हैं। जैसे आपका चंद्रमा या आपका लग्न 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक का है, तो उस पर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव बहुत रहेगा, जिसके स्वामी राहु है। और अगर कि आपका लग्न या आपकी चंद्र राशि, चंद्रमा मतलब 20 से लेकर 30 डिग्री तक है, तो उसके स्वामी वो विशाखा नक्षत्र हुआ और उनके स्वामी गुरुदेव है। तो मतलब साहस प्लस बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी और ज्ञान। राहु बहुत बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत पान करने के लिए देवताओं की लाइन में मतलब अपना वेश बना के बैठ गया। तो अगर स्वाति नक्षत्र के मतलब 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का आपका चंद्रमा या मतलब आपका लग्न है, तो राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। विशाखा से गुरु मतलब ज्ञान के कारक, और प्लस राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि मतलब बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के और बहुत ज़्यादा सजने संवरने का शौक रखने वाली राशि है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सजने संवरने का भी और घूमने फिरने का भी शौक होता है। अब फरवरी का महीना, ग्रह की पोजीशन, सबसे पहले लग्न के बारे में ही जान लेते हैं। ये लग्नेश जो है शुक्र 6ठे घर में है, उच्च के बैठे हैं, लेकिन राहु के साथ बैठे हैं। शुक्र की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर है 12वें घर पे, जो कि मोक्ष ट्राइन है। और उस मोक्ष ट्राइन के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, जो कि मोक्ष स्थान में बैठ के वहाँ पे देख रहे हैं। शनि मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं, मतलब अपने कुंभ राशि में 5वें घर में। सूर्य मकर राशि में आ गए हैं। सूर्य जो है वो हर साल 13 जनवरी 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाते हैं, और सूर्य उत्तरायण में होते हैं, तो उस टाइम से सारे शुभ काम चालू हो जाते हैं। यहाँ पे बुधदेव भी बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए भाग्य होने के साथ मतलब 9वें घर भाग्य भाव के मालिक होने के साथ व्यय भाव के भी मालिक हैं। यहाँ से हम खर्चे का, व्यय का विचार करते हैं। अब खर्चे के स्वामी जो है बुध यहाँ पे है, और भाग्य के स्वामी भी बुध यहाँ पे है, लेकिन है किसके साथ? सूर्य के साथ हैं, जो कि आय भाव, एकादश भाव आय भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो चौथे घर में सूर्य बैठे हुए हैं, तो अपनी राशि से 1 2 3 4 5 6 माता की स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि मतलब क्रोध में कुछ गलत शब्द निकल जाए और बाद में पछताना पड़े। तो माता के स्वास्थ्य का के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ में यहाँ मंगल की राशि में, सॉरी भाग्य भाव में बैठ के पिता की राशि में, जिसको बोलते हैं 9वें घर से हम पिता का विचार भी करते हैं, यहाँ पे बैठ के सूर्य वो सॉरी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। तो माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। घर में कोई ऐसा शब्द न बोलें कि जिससे कि मतलब थोड़ा सा सोच विचार कर चले, बेसिकली ऐसा शब्द न बोले कि जिससे कि बाद में रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो। पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद चल रहा होगा, जो कि मंगल के मार्गी होने के बाद थोड़ा सा परिस्थिति बदलेगी। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे और 4 फरवरी को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। गुरुदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो उसके बाद आपको, जैसे यहाँ के 12वें घर के स्वामी हैं, 9वें घर के सॉरी तीसरे घर के स्वामी हैं और 6ठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ से हम कंपटीशन आदि का विचार करते हैं, और यहाँ से हम अपने पराक्रम का विचार करते हैं। जैसे कई चीज़ें होंगी जिसमें मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे चीज़ों को, कन्फ्यूज़न की वजह से, या मतलब जैसे राहु
लग्न के मालिक जो है सॉरी राहु के साथ हैं, तो कन्फ्यूज़न की वजह से कई चीज़ें जो मतलब नहीं कर पा रहे होंगे, तो गुरु के मार्गी होने के बाद वो चीज़ें थोड़ा करने में आसान होगी, मतलब पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। और प्लस यहाँ से हम कंपटीशन का ही नहीं, यहाँ से हम अपने क्लासमेट्स के का भी विचार करते हैं। तो ये हो सकता है कि क्लासमेट्स के साथ स्थिति सुधार हो जब गुरु मार्गी हो। वैसे 8वें घर में गुरु बाकी किसी चीज़ के लिए तो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन 8वें घर में गुरु है तो डेप्थ नॉलेज के लिए या अध्यात्म के लिए या मतलब रिसर्च आदि से ऑकल्ट साइंस आदि के लिए बेहतर परिणाम देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे भाव को देखते हैं, तो यहाँ के मालिक जो है मंगल कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य भाव में बैठे हैं पर देख कहाँ रहे हैं? व्यय स्थान को देख रहे हैं, पराक्रम स्थान को देख रहे हैं और सुख स्थान को देख रहे हैं। अभी तक तो ये वक्री हैं और इनको मार्गी होने में काफ़ी समय लगेगा। ये 24 फरवरी को मार्गी होंगे, जबकि महीना अंत होने वाला होगा, महीना मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा। अब यहाँ पे बैठ के मंगल व्यय स्थान को देख रहे हैं, तो मतलब धर्म के स्थान पे बैठ के व्यय स्थान को देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा के लिए खर्चे आदि करवा सकते हैं मंगल। मतलब मंगल की वजह से कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, या बिजनेस की यात्रा पे लॉन्ग ट्रेवल का भी विचार यहाँ से किया जा सकता है। बिजनेस आदि के लिए भी कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करने से उस पर भी खर्चा होने की संभावना बनती है। अब बात करेंगे, सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य एक मेल्फिक प्लेनेट है यहाँ बैठ के, लेकिन वो कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, कर्म अच्छी तरह से कर पाएंगे और बुद्धि का उपयोग करके करेंगे। मतलब जो काम करेंगे उसमें अपनी बुद्धिमानी से, सूझबूझ से काम करेंगे और अच्छा काम करके अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव पराक्रम के स्वामी जो है वो अष्टमेश में बैठे हुए हैं, अपने से छठे बैठे हैं और यहाँ अपने हाउस से तीसरे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र और गुरु का, शुक्र यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं और गुरु यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ के भी स्वामी हैं। तो ये एक विपरीत राजयोग है। हो सकता है कंपटीशन आदि में, पढ़ाई आदि में स्टूडेंट्स जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, उनको मतलब बहुत हार्ड वर्क के बाद अपने परिश्रम का फल मिल जाए और उनको किसी कंपटीशन आदि में मतलब जीत हासिल हो जाए। और अगर के जो स्टूडेंट्स नहीं है, जो नॉर्मल लाइफ में, हो सकता है वो किसी मतलब किसी परेशानी से निकलने के लिए बहुत समय से प्रयासरत हों और बहुत समय से कोशिश कर रहे हों, लेकिन नहीं निकल पा रहे हों। उनको भी गुरु के मार्गी होने के बाद अपने परेशानी से छुटकारा मिलने की बहुत सारे संभावना बनती है। अब केतु यहाँ पे बैठ के चौथे घर को देख रहे हैं। अब चौथा घर कितना ज़्यादा पीड़ित हो रहा है केतु से, सूर्य से, मंगल से, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। राहु जो है वो आपकी वाणी को पीड़ित करेंगे। यहाँ पे बैठ के सातवीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, आठवां फिर नौवां, 9th दृष्टि से यहाँ देखेंगे, तो वाणी को पीड़ित करेंगे। प्लस राहु की दृष्टि और केतु की यहाँ प्लेसमेंट होने की वजह से और मंगल की यहाँ दृष्टि होने की वजह से बहुत सारे लोगों को आईज ट्रबल आ सकते हैं। आंखों में मतलब जैसे आई साइड वीक होना या आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन होना, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, इस तरह के हालात बहुत सारे लोगों को मतलब लोगों के साथ होते हुए देखा जाएगा। यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है धन भाव पे, जो मतलब कहते हैं कि रुक रुक के आना, धन तो आएगा पर क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो धन तो आएगा, लेकिन धन कैसे आएगा? काफ़ी रुकावटों के बाद, मतलब रुक रुक के आएगा पर आएगा जरूर। एकादश भाव के मालिक जो सूर्य है वो यहाँ से गोचर कर जाएंगे, 13 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे। और 12वें घर के भी मालिक जो बुध हैं वो भी 11 तारीख को यहीं पे आ जाएंगे सूर्य के साथ। अब स्थिति ये हो जाएगी कि सूर्य और बुध और शनि यहाँ पे बैठ के एकादश हाउस को एकादश हाउस को देखेंगे। सूर्य और शनि जो है वो पिता पुत्र है पर आपस में नहीं बनती।
सूर्य तो शनि को अपना पुत्र मानते हैं, पर शनि जो है वो सूर्य को अपना शत्रु ही मानते हैं। तो हो सकता है कि एकादश भाव को सूर्य अपने खुद के घर को देखेंगे तो जुए सट्टे आदि से लाभ की संभावना बनेगी, क्योंकि बुध जो है यहाँ के मालिक है भाग्य भाव के, और यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन बुध की दूसरी राशि व्यय स्थान पे है, वहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि पहले आप कहीं निवेश करें और बाद में आपको उसका लाभ प्राप्त हो। तो मतलब फरवरी के महीने में लाभ प्राप्त की संभावना तो बनती है, पर राहु जो कि आपके लग्नेश है वो छठे में है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखने की भी जरूरत पड़ेगी। अब शनि यहाँ पे बैठ के 7वें घर को देख रहे हैं और राहु के साथ शुक्र है। ये दोनों स्थिति ये कहती है कि कभी भी मतलब चौथा घर भी पीड़ित है, तो इस मतलब घर में सुख शांति भी भंग होने के संकेत हैं। तो इसकी वजह से कभी भी, जैसे राहु जो है वो भ्रम का कारक ग्रह है और शुक्र जो है वो वाइफ का कारक, मतलब वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए देखते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी लव अफेयर के चक्कर में घर में मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी अन्य संबंध में पड़ने की वजह से घर में समस्या हो सकती है, घर में कलह कलेश का वातावरण हो सकता है, क्योंकि उस पर केतु की भी दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है। जैसे केतु 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि हो गई। अब मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि मंगल की हो गई। और फिर राहु की दृष्टि 7 8 9 परिवार पे, ये कुटुंब है, यहाँ पे हो गई। अब शनि की दृष्टि 7 8 9 10 कुटुंब पे हो गई। तो मतलब ये स्थिति पूरी अष्टमेश भी है शुक्र, और यहाँ पे उच्च का होके बैठा है पर राहु के साथ। तो ये स्थिति बताती है कि इस तरह की संभावना होने की कोशिश बन सकती है, तो इसलिए इन चीज़ों से काफ़ी बच के रहें और काफ़ी अलर्ट रहें। अब बुध जो है नवे के मालिक, विवेक के मालिक, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सूर्य के साथ बैठे हैं। तो व्यक्ति बुद्धि विवेक का यूज करके काफ़ी अच्छी मात्रा में धन अर्जन कर सकता है, धन कमा सकता है, धन प्राप्ति हो सकती है उसको। लेकिन ये यहाँ पे सूर्य और शनि का साथ जो है वो एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट कर सकती है कि घर में बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, मतलब घर के जो है उनसे थोड़ा वैचारिक मतभेद भी होने की संभावना है। मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, तो भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत, छोटे भाई बहनों में थोड़ा बहुत जैसे आपस में विचार न मिलने की संभावना भी दिखाता है। कई लोगों को शनि की यहाँ पे दृष्टि और सूर्य शनि की यहाँ पे दृष्टि और मंगल की यहाँ पे दृष्टि, कई लोगों को शोल्डर आदि में भी मतलब दर्द या चोट जैसी या छोटा मोटा परेशानी या फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की छोटी मोटी परेशानी होने की संभावना भी दिखाता है। इस महीने में सरस्वती पूजा है 3 फरवरी को। अगर जैसे बच्चों में, जिनके घर में बच्चे पढ़ रहे हों, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन भटक रहा हो, भटकाव की स्थिति हो, क्योंकि 2.5 साल से शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना रहेगा कि सरस्वती देवी को पीले फूल, अक्षत, पीले मतलब हल्दी में कलर करके और पीले वस्त्र चढ़ाएं और उनको पीले रंग का चावल बनाकर थोड़ा उसमें मीठा वगैरह मिला के सरस्वती देवी की पूजा आराधना करें। एकादशी जो है वो 8 और 24 फरवरी को है। हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु के लिए किया जाता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि के मालिक है। तो उस दिन अगर के व्रत कर सकते हैं तो करें, अगर जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग भी सुबह शाम नहीं तो एक टाइम कम से कम श्री विष्णु भगवान का की आरती आदि करें, उनको प्रसाद आदि का भोग लगाएं। पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग लगाना बहुत शुभ होता है धन धान्य के लिए। महाशिवरात्रि है 26 तारीख को इस महीने की, तो जो लोग शिव जी का व्रत करते हैं उनके लिए तो सही है, वो व्रत करें। लेकिन शिव जी की व्रत में, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो, चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो, चाहे सोमवार का व्रत हो, शिव जी के व्रत में किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता है, कि न तो सेंधा नमक न तो नॉर्मल नमक। तो शिव जी के व्रत में अगर नमक का परहेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए। और जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी नॉर्मल मंदिर में अपना जलाभिषेक करके, जल चढ़ा के, बेलपत्र, फूल आदि चढ़ा के भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रदोष 10 तारीख और 25 तारीख को है, जिसमें प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। कई लोग सुबह मॉर्निंग में ही नहा धो के शिव जी की पूजा करके फिर उसके बाद
शाम को दोबारा पूजा कर लेते हैं, लेकिन सुबह ही चाय वगैरह ले लेते हैं। और जो लोग शाम को पूजा करते हैं उनके लिए वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रदोष में शिव जी को जल आदि जरूर चढ़ाएं और उनको बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बहुत सारा अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो मात्र जल भी चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अमावस्या 28 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन देसी घी की बत्ती दरवाजे पे, मतलब देसी घी का दिया जला के दरवाजे पे या तुलसा में पितरों के नाम से रखने से पितर प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर के कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय रहे। श्री हरि विष्णु आप सभी पे कृपा बरसाए। धन्यवाद।